भला करेगा तो राजस्थान को गौरव होना चाहिए कि हमारे जो छात्र है या युवा है वो कितने आगे बढ़े हैं। ये सोच है। इस प्रकार से हमारी हर योजना का एक अलग मर्म है जिसको समझ निकाल सकता है। यही बात। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आरंभ करते हैं। मेरा अनुरोध है कि ये जो थीम है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो है महंगाई राहत कैंप। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी इधर मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि आप महंगाई से राहत दिलाने की बात कर रहे हैं, कैंप लगाने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल यह है कि आप महंगाई से राहत दिलाने की बात कर रहे हैं, कैंप लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के नए अध्यक्ष तो सांप्रदायिकता की बात करें तो इस लड़ाई को आप कैसे जीतोगे चुनाव में? कि मैं कह चुका हूँ, आपको कहना चाहूँगा, मेरा लक्ष्य 2030 है। उसमें महंगाई राहत पहला कदम है और कई कदम उठाए जाएंगे। हमने रोड मैप बना रखा है, समय समय आपको हम ब्रीफ करेंगे। कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें जनता का मैंडेट मिला था सेवा करने का, हमने कसर नहीं छोड़ी है, ये देश पूरा जानता है। अभी AICC ने जो ट्वीट किया है, पहली बार एक राज्य ने जो उपलब्धि हासिल की है स्कीमों की, वो राज्य स्कीमों का नेतृत्व प्रदान कर रहा है अन्य राज्यों को। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा कि हमारी हाईकमान ने ये कमेंट किया है। ये हमारे लिए गौर की बात है और हमारा लक्ष्य वही है, सेवा करने का। मुख्यमंत्री जी, आपकी सभी योजनाएं अच्छी है, देश भर में चर्चा भी हो रही है, लेकिन आपके कुछ अपने हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा माहौल बन रहा है, नैरेटिव सरकार के प्रति बदल रहा है, चाहे सचिन पायलट हो या अन्य नेता हो। क्या उनकी बयानबाजी से लगता नहीं कि स्कीम्स से लोग गुमराह होते हैं? या हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारे कोई ध्यान जाते ही नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं, ध्यान ना जाएगा। सीएम साहब इधर राइट में आपके, सीएम साहब आपके राइट में। आज आप सुबह वंदे भारत के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। साथ में ये भी कहा कि पूर्ववर्ती रेल मंत्री किस तरीके के फैसले लेते थे। ये भी कह दिया कि आप राजनीतिक झंझावातों से जूझने के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए समर्पित हैं। उन्होंने आपकी मित्रता के लिए भी आभार जताया। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इस पर? मैंने ट्वीट कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। सीएम साहब इधर। सीएम साहब, ये जो महंगाई राहत कैंप है, ये पूर्व में बहुत से कैंप लग चुके हैं, उनसे ये किसी प्रकार अलग होगा या उसी तरीके का होगा? और इससे आपको कितनी उम्मीद है कि लोगों को राहत मिल पाएगी इस महंगाई से? देखिए, उनके जो वो कैंप लगे हैं वो तो लगते ही हैं। इस बार इनके लिए अलग से महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं वहीं पर ऑन द स्पॉट। उसके अलावा हर जगह जहाँ कलेक्टर तय करेगा, कलेक्टेड है मान लीजिए, बस स्टैंड है और कोई जगह है मान लो, सब जगह कैंप लगेंगे। और इसमें ये छूट भी है, कोई व्यक्ति राजस्थान का किसी जगह जाएगा, वो जैसे मान लो बीकानेर का आदमी जैसलमेर जा रहा है, रास्ते में कोई कैंप पड़ रहा है, उसके रास्ते में रुके, अपना नंबर दे, वहीं पे उसका रजिस्टर हो जाएगा। पूरा कंप्यूटर, पूरा IT बेस है। सर मेरा सवाल, बीजेपी लगातार सर बम ब्लास्ट का आरोप लगा रही है, इस पर आपका क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL दायर करेंगे आप? कुछ सुप्रीम कोर्ट में आगामी कोर्ट? सर बम ब्लास्ट पे आपका क्या प्लान है? बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसके लिए। और सर आपने अभी ट्वीट की बात की, उसमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री का नाम नहीं है इस ट्वीट में। नहीं, ट्वीट किया मैंने प्रधानमंत्री जी को लेके किया। नहीं, लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री रहे हैं सर, पूर्व। उसमें आप पढ़ लीजिए, उसमें सब बात आ जाएगी। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? राइट साइड। मुख्यमंत्री महोदय, 10 राहत के बारे में आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और जो लाभ नहीं लेना चाहे वो रजिस्ट्रेशन नहीं भी कर सकता है। राजस्थान की 1/4 जनता ने 850 रुपये दे के
और चिरंजीवी बीमा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अब बजट में आपने उसको 10 लाख से 25 लाख कर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उसके लिए भी उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 10 से 25 करने के लिए? वो प्रति वर्ष होता है, वो एक अलग बात है। नहीं, बीमा जिसके पास है, प्रीमियम फ्री है सबके लिए। जैसे गायों का हम बीमा कर रहे हैं, 2 गायों के दुधारू पशुओं का, कोई प्रीमियम नहीं लगेगा उसका। उसी ढंग से ये 850 रुपये जो हैं, 2 कैटेगरी बनाई हुई है। अधिकांश लोगों को फ्री प्रीमियम सरकार दे रही है उनका। कुछ कैटेगरी है जिनका जो है 850 रुपये उनसे ले रहे हैं हम लोग। खाली 850 क्या होते हैं, 25 लाख का बीमा है, वो अलग रहेगा। सर ये जो सर इस आपको क्या लगता है कि 2030 तक कौन से ऐसे काम है राजस्थान में इसके करना बहुत बाकी है? मैं समझा नहीं आपकी बात। 2030 तक का आपने विजन पेश किया है राजस्थान में, 2030 तक का विजन पेश किया। अभी आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार को अभी पेपर कटी दिनों में वो कौन से मुद्दे हैं? नहीं, अभी तो मैंने आपको कहा कि मेरा विजन 2030 मैंने बनाया मिशन के रूप में। बैठिए आप। और उसके अंदर आज जो माहौल बन गया राजस्थान के अंदर, जैसे मैंने कहा शिक्षा के अंदर हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अगर आंकड़े देखेंगे हमारे, मैंने असेंबली में प्रस्तुत किए थे, 5 साल हमारा और 5 साल पिछले सरकार का, तब भी आपको समझ में आ जाएगी हम कितने जंप कर चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान अब पिछले 20, 30, 40 साल में इतना आगे बढ़ गया है कि हमें गर्व होना चाहिए कि अब हम ऐसी स्थिति में हैं, मिशन का रूप दे सकते हैं राजस्थान को। सिर्फ सवाल ये है उस पर सब भागीदारी निभाएं, ये तरीका सही है। आम जनता भी, मीडिया भी, कार्यकर्ता भी, धर्मगुरुओं भी। जब मैंने कोरोना की लड़ाई लड़ी थी तो आप सबको मालूम है कि आप सबका सहयोग रहा था उसमें मुझे। उसमें हमारे एक्टिविस्ट भी थे, एनजीओ वाले भी थे, धर्मगुरु भी थे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी थे। मैंने कोई राजनीति नहीं की, सब पार्टी को मैंने आह्वान किया। मुझे गर्व है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, मैंने कहा था। वास्तव में कोई भूखा नहीं सोया। इतना आपस में एक दूसरे की इमदाद करी थी, सरकारी गैर सरकारी सब लोगों ने। तो कहने का मतलब आज हम ऐसी स्थिति में आ गए, ये मुझे कॉन्फिडेंस हो गया है, इसलिए मैंने 2030 की बात करी। सर आपने जो बात कही है, इस तरफ लेफ्ट तरफ सर आपने जो महंगाई राहत कैंप की बात की है, इसमें कुछ अभी आपने कहा कि या तो आम जन के ऊपर ये कोई राइडर इसमें रहेंगे कि 2.5 लाख से ऊपर जो की इनकम है वो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, या इसमें व्यक्तियों के खुद के ऊपर मंशा पर डिपेंड करेगा कि उसमें शामिल हो या नहीं हो? कुछ राइडर्स इसमें लगेंगे? नहीं, इसमें तो इसकी मनी 8 लाख रुपए तक मेरे ख्याल से है। 8 लाख तक की सीमा की हुई है। EWS की भी 8 लाख की की हम लोगों ने। सीएम सर एक सवाल सर। सीएम सर, राहुल गांधी जी क्या अब क्या स्वीकृति बढ़ गई है विपक्ष के अंदर इन सब के बाद? आप क्वेश्चन पूछ रही, महंगे के अलावा क्वेश्चन पूछ रही है आप। ऐसा नहीं होता, चुप बैठ रहो। मुख्य क्वेश्चन क्या आपका है? थोड़ा माइक पास लीजिए। राहुल गांधी जी की एक्सेप्टेंस, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई है क्या? स्वीकार्यता बढ़ गई है क्या सर? राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी हुई है पहले से ही। जो षड्यंत्र किया गया था बीजेपी द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, वो षड्यंत्र जो है उनका नाकाम हो गया भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। इसीलिए आप देख लीजिए उस पर्सनालिटी को आपने कहा कि आप लंदन में क्या बोल के आ गए, माफ़ी मांगो, और बोलने नहीं दिया। अरे उनको बोलने देते आप कम से कम हाउस के अंदर, उसके बाद में कहते हम आपसे संतुष्ट नहीं, माफ़ी मांगो। षड्यंत्र करके पूरे सत्ता पक्ष ने हाउस ने चलने दिया। आखिर में षड्यंत्र किया गया पहले से ही। जब से वो भारत जोड़ो यात्रा में कामयाब हुए तब से घबरा गई बीजेपी। प्रधानमंत्री खुद ही घबरा गए। और जिस प्रकार से उन्होंने माहौल बनाया, कैसे इन आदमी को आउट करना है पार्लियामेंट से, वो षड्यंत्र तब तक का है
4 साल पहले का केस था ये, जिसने केस किया मानानी का, वो हाईकोर्ट में क्यों गया कि रोक दो, अभी इसकी सुनवाई मत हो। बाद में जब उनको शूट किया तब हाईकोर्ट में गया कि अब आप सुनवाई की छूट दे दीजिए। ये पूरा षड्यंत्र है, मेरा मतलब ये। राहुल गांधी की अलग पर्सनैलिटी है, वो देशवासियों के लिए समर्पित है, वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। सीएम सर एक सवाल था। आपने महंगाई और राहत बड़ा अच्छा कैंप लगाने की बात आप कर रहे हैं सर, लेकिन सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे हैं, तो भ्रष्टाचार को लेकर आपका क्या स्टैंड रहने वाला है सर? All right, Senior Executive Editor Abhishek Kapoor also now joining us on the phone line. Abhishek, all eyes